चलो बच्चा, अभी हम क्या करेंगे, विल सी हाउ टू राइट डेटा इनटू अ सीएसवी फाइल। नाउ हमने फाइल हैंडल तो बना दिया। अब फाइल हैंडल बनाने का मतलब ये फाइल के साथ एक कनेक्शन बना दिया। अब जब भी हम बोलेंगे ना एफ ऑब्जेक्ट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फाइल विद द राइटिंग मोड। ओके, लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें लिखना है डेटा। ठीक है, देन आई नीड अ स्पेशल फंक्शन जो कि CSV में अवेलेबल है। मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट्स से माय डेटा राइटर। ठीक है, माय डेटा राइटर, जो मैं एक नाम को बोलूँगा। अभी इसको आप आगे कुछ भी बोल सकते हो, मैं अभी अपना डेटा राइटर बोल रहा हूँ। तो ये एक तरह से क्या है, टेक्निकली मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके द्वारा मैं लिखूंगा। व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद द CSV फंक्शन, CSV डॉट। अब CSV डॉट लगाएंगे तो CSV के कितने हैं, जो भी चीज़ें फंक्शंस हैं, राइट। CSV क्या है, मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस एंड कांस्टेंट होते हैं। इसमें से कांस्टेंट हमें लेना है, देखो राइटर कांस्टेंट है, देखो है। ठीक है, CSV राइटर, राइट। और इसमें से क्या करना है, CSV राइटर का मतलब क्या, देखो जैसे ही ले लिया, अभी क्या आया, CSV राइटर ये बोल रहा है फाइल ऑब्जेक्ट बताओ। क्या बोल रहा है ऑप्शन में, देखो फाइल ऑब्जेक्ट बताओ। तो हमने फाइल ऑब्जेक्ट यानी फाइल हैंडल बताया ना, राइट। व्हाट इज दैट फाइल हैंडल, राइट, दैट इज FOBJ, है ना। तो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट ये है कि इस फाइल ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट, देखो ये दिया डेटा देना है। ठीक है ना, तो दिस इज माय फाइल ऑब्जेक्ट। अब मुझे इसमें लिखना है राइटर के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इसके थ्रू लिखेंगे, राइट। तो क्या लिखेंगे, माय डेटा राइटर, राइट ना। अब ये क्या करेगा, माय डेटा राइटर, अब ये कनेक्ट किससे हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। एक तरह से देखा जाए टेक्निकली मेरा कर्सर बन गया, मेरा हाथ बन गया लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने MySQL कनेक्ट में डॉट कर्सर सीखा था ना, काइंड ऑफ सेम थिंग ये है डॉट, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हमको रिकॉर्ड लिखना है, तो वी आर गोइंग टू राइट राइट रो। सो राइट रो इज अ फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, एक CSV एरिया पास करेंगे, राइट। जैसे अगर मैं लिख दूं कि प्लेयर नेम या जर्सी नंबर, राइट, ये एक हमारा हो गया, कॉमा, उसके बाद प्लेयर नेम, ये हेडिंग है, और फिर यहाँ पे उसका रेटिंग, ये बना दिया एक लिस्ट। इसके अंदर लिस्ट पास होती है। सो ये क्या बनाया बच्चे, माय डेटा राइटर, राइट, राइट रो, इसके अंदर एक लिस्ट पास कर दी। अब ये लिस्ट में क्या होगा, अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो बाकी देखो लिखा था ना डू समथिंग वाला पार्ट, तो ये है डू समथिंग। पहला हमने क्या किया, इसको एक कनेक्ट किया, फाइल ऑब्जेक्ट को एक हैंडल के साथ दे दिया, इस हैंडल को एक ये दे दिया हैंड के साथ, इसके साथ राइट रो मेथड लिख दिया। अगर मैं इसको अभी रन करता हूँ तो क्या होगा, राइट, ये वाला जो डेटा है, राइट, इस फाइल में आ जाएगा। देखो place.csv। अभी यहाँ पे क्या आया, एक दिक्कत आई, राइट रो, डिड यू मीन राइट रो, मैंने राइटर रो लिख दिया है, एक्स्ट्रा एक R लगा दिया है ना, एक R एक्स्ट्रा लग गया था, राइटर रो आ गया था राइट रो की जगह पे। चलो ठीक है, अब देखेंगे, यहाँ पे आते हैं, अब आ जाओ यहाँ पे, एंड हमारा फाइल का नाम क्या था, प्लेयर्स। देखो अब ये टेक्निकली यहाँ डबल क्लिक कर लिया, अब देखो यहाँ पे आया। नाउ सी व्हाट हैपेंड, सब कुछ एक ही सेल में, एक दूसरे सेल में दूसरा, तीसरे सेल में तीसरा, सब कुछ। अगर मैं ये टेक्स्ट फाइल करता तो सब पता है एक ही जगह होता, लेकिन CSV होने से क्या हो गया, ये कॉमा से सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ये डेटा, लेकिन अब मुझे एक और डेटा लिखना है, इसके अंदर डेटा डालना है। तो अब मैं यहाँ तो समझ लो कि रन टाइम इनपुट लूँ, समझ लो कि कोई इनिशलाइज कर लूँ। जैसे मैं कोई लिस्ट बना लेता हूँ, लेट्स से P1 प्लेयर 1 इसी वालों कोई लिस्ट है, समझो प्लेयर 1 है नंबर 1, ठीक है, 1 हो सकता है। ओके, उसके बाद में उसका नाम हो सकता है, लेट्स से चलो MS धोनी, ऐसे ही डाल दिया। रेटिंग दे देते हैं 5 की। प्लेयर 2 इज इक्वल टू, ओके, लेट्स से विक्रांत शर्मा, कौन है पता नहीं, इसके लिए रेटिंग इसकी है 2.5। ठीक है, ऐसे दे दिए। हमारे पास 2 प्लेयर है। अब ये दोनों प्लेयर मुझे क्या करने हैं, फाइल में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अब या तो आप डायरेक्टली इनपुट ले सकते थे, या फिर सीधा सीधा इसी मेथड का फिर से यूज करो। ठीक है, राइटर रो, तो राइटर रो दिख रहा है भाई, राइट रो, सॉरी राइटर रो नहीं बोल रहा है, राइट रो। ठीक है, ऑब्वियसली राइट रो इज अ वे टू राइट योर डेटा, वेयर टू द फाइल। इनपुट इन वाले जो नॉर्मल इनपुट
आते हैं ना इसमें, पहले सिंपल है, अब इनपुट भी देखेंगे ना बेटा, पहले सिंपल तो देख ले, है ना। अब इसको क्या किया, यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप पास किए, ये कर दिया P1, P1 ऑलरेडी लिस्ट है, P2 ऑलरेडी लिस्ट है। अब इसको रन करता हूँ, देखो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड लेट्स कम हियर एंड सी द डेटा, यहाँ पे ओपन किया, देखो अब यहाँ पे देखो ये डेटा आ गया। तो सर हमने राइट मोड लिया है, तो इसने रीराइट अपेंड नहीं है ना, ओवर राइट कर देता है ना। हाँ हाँ, अपेंड नहीं है ना बेटा, ये अच्छा ओवर राइट कर देगा ना, हाँ समझे ना। जर्सी नंबर से हाँ, वापस वापस से दे दिया उसको, ओवर राइट ही कर देगा ना, अपेंड मोड थोड़ी है। हाँ अगर अपेंड होता तो ये फिर से यस हाँ, अभी देखो, लेकिन अभी यहाँ पे आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा लाइन आ रही है, बीच में गैप आ रहा है ना। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है ना। ये स्लैश एंड न्यू लाइन करके हम उसका प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। लेकिन अब देखो क्या हुआ, टेक्निकली डेटा सारा आ गया, ठीक है। दिस इज हाउ वी कैन सी वी हैव डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया डेटा फ्रॉम दी पाइथन टू दी एक्सेल या CSV, नॉट एक्सेल एग्जैक्टली। आप इस CSV फाइल को राइट क्लिक करके नोटपैड से भी देख सकते हो। आप नोटपैड में देखोगे तो नोटपैड में भी दिखेगा, इसमें कॉमा हाँ इसमें कॉमा दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी बना सकते हो, बट हम यहाँ से नहीं बना रहे, वी आर क्रिएटिंग फ्रॉम दी पाइथन, राइट। सो दिस इज अ वे। अगर आपने क्या बोला सर अभी अपेंड करते हैं, लेट्स सी अपेंड, ठीक है। नाउ अगेन इफ आई राइट इट हियर, सो देयर इज नो एरर। नाउ व्हेन आई ओपन इट यू कैन सी यहाँ पे डेटा कैसे आएगा, ये वापस से उसके नीचे आ गया, है ना, ठीक है ना। अपेंड मतलब पीछे से फिर से लिख दो, तो W का मतलब राइट, अपेंड मतलब फिर हमको दोबारा से ये नहीं लिखना है, तो ये इसमें फिर से डेटा आ जाता है। तो ये अपेंड मोड आ गया। अपेंड मोड में मतलब वो बार बार उसी फाइल में लिखेगा, और राइट मोड में वो डेटा ओवर राइट करता रहेगा, राइट। पहले कैसे फाइल बनाते हैं, डेटा कैसे डालते हैं राइट रो से, ये क्लियर हुआ। अभी इनपुट वाला देखेंगे फिर, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई सवाल? गुड।